हेलो, नमस्ते, जोहार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में स्वागत करता है। आज की जो क्लास होने वाली है वो झारखंड जी टेस्ट सीरीज से संबंधित होने वाली है। और आज की जो क्लास है जिसमें हम लोग टेस्ट नंबर 33 को कवर करेंगे, विश्लेषण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और ये टेस्ट स्पेशल जो बनाया गया है वो जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड टेट, झारखंड एसआई एवं झारखंड से संबंधित जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन लोग के लिए विशेष करके बनाया गया है। तो जरूर से इस टेस्ट को अटेम्प्ट लें, खुद से अटेम्प्ट लें। उसके बाद आंसर को आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। इच टेस्ट 20 क्वेश्चन को लिया गया है और अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है, सन 1798 ईस्वी में मानभूम, बड़ाभूम, पंचेत राज में हुए चुआर विद्रोह का नेतृत्व कौन था। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे तो पहले दो प्रश्न बनते हैं कि जो चुआड़ विद्रोह हुआ था उस समय का कार्यकाल कब था। 1798 का आसपास हुआ था। और किस वाले क्षेत्र में हुआ था, मानभूम, बड़ाभूम और पंचेत वाला राज्य में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया पकड़ता है अपन, उसको कहते हैं मानभूम। और इधर ही अपन धनबाद, धनबाद जो पहले पंचेत पंचेत राज्य के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और ये जिसे मानभूम के यहाँ दर्शाया गया है, ठीक है। नीचे वाले क्षेत्र सिंहभूम वाला आता है, जो आजकल के वर्तमान में यहाँ बटा हुआ है, पूर्वी पश्चिमी, और यहाँ सरायकेला खरसावा है, ठीक है। तो सारा लोकेशन को आपको याद रखना है। अब बाकी इधर वाला जो एरिया जो इधर बच गया है वो संथाल परगना, ठीक है। तो अगर आंसर की बात कर ले तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, दुर्जन सिंह। अगर मुख्य कारण जो रीजन हुआ था वो उसका रीजन था पंचायत राज को कर वसूली हेतु नीलांबर मित्रों के हाथों बेचना। तो देखिए, इसमें जो ज्वार विद्रोह हुआ था उसमें जो नेता थे, विद्रोही नेता थे जिसको बोल सकते हैं, वो थे नीलांबर पीताम्बर। तो नीलांबर के हाथों में कर वसूली हेतु नीलांबर मित्रों के हाथों बेचना था। बाद में भूमि वापस करनी पड़ी थी। तो ये ऐसा कुछ रीजन बोला गया था, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2, सी एन टी एक्ट में अधिकार उल्लेख और लगान का निर्धारण का वर्णन किस अध्याय में किया गया है। वो किस अध्याय में किया गया है। तो पहले तो ये जानकारी रखना है हमें, सीएनटी एक्ट कब हुआ था, 1908 ईस्वी में। जी का बंगाल विवाह, बंगाल अधिनियम, बंगाल अधिनियम, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, बंगाल अधिनियम। और बात करते हैं तो सेंटी एक्ट जो पारित हुआ था वो हुआ था 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। ये पारित हो गया था, ठीक है। और इसमें वर्तमान में अभी है तो वो 19 अध्याय है, साथ ही साथ 271 धाराएं हैं, ठीक है। सारे पॉइंट को याद रखना है यहाँ पे। और ये जो जो आंसर इसका है टू का, वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अध्याय नंबर 12। और जो अध्याय नंबर 12 है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो आपको मिल जाएगा धारा 80 से 100 के बीच में, ठीक है। धारा 80 से धारा 100 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको अधिकार उल्लेख और लगान का निर्धारण के बारे में बतलाया गया। तो ये सारा पॉइंट था, मैं इसे बतला दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस शासक ने उर्दा उर्दा के स्थान पर बादाम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाई थी। वीवीआई प्रश्न है। तो आंसर की बात कर ले तो आंसर इसका होगा हेमंत सिंह ने उर्दा के स्थान पे क्या बनाया था, बादाम को वहां का राजधानी बनाया था। और रामगढ़ राज्य की बात कर, जैसा कि यहाँ पे रामगढ़ राज्य की बात हो रहा है, तो रामगढ़ राज्य की बात कर लेते हम लोग। तो रामगढ़ राज्य हुआ था, वो हुआ था आपका स्थापना 1368 में, ठीक है। पूछा जाएगा अगर ये किसके द्वारा हुआ था, तो बागदेव सिंह द्वारा, बागदेव सिंह द्वारा इसका स्थापना हुआ था। बाद में दलेल सिंह ने बादाम के हटाकर रामगढ़ कर दिया गया था, ठीक है। और लास्ट का जो ये है, अगर इसका जो राज्य में, जो रामगढ़ राज्य में राष्ट्र, उसके राष्ट्र का जो किंग था, राजा था, जो पदवी संभाले थे, वो थे कामाख्या नारायण सिंह। कामाख्या नारायण
सिंह, ठीक है। कहाँ पे? पदमा में, जो जिसका किला आजकल पुलिस विभाग को सौंप दिया गया, वहां पे ट्रेनिंग की जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, पहले तो टू का इसका राइट आंसर हो गया सी, और थर्ड का हो गया अपन का वो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है, तिलका आंदोलन, बार बार ये पूछा जाता है सवाल, की अवधि क्या थी? इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार करवाया हूँ। तो इसका जो अवधि था 1783 से 1785 में। थोड़ी सी और जानकारी अगर ले लेते हैं हम लोग तिलका आंदोलन के बारे में, तो ये संथाल परगना वाले क्षेत्र में थे। नेतृत्वकर्ता ऑब्वियसली तिलका मांझी जी थे, ठीक है। यहाँ पे तिलका मांझी का फोटो लिया गया है। और 1785 ईस्वी में इनको फांसी दे दी गया था। तो ये सब कुछ पॉइंट है, आपको याद रखना है। 1785 में फांसी दे दिया गया था, ठीक है, फांसी दे दिया गया था। और कहाँ पे? भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर में, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा तो किस पेड़ के में लटका दिया गया था? बरगद के पेड़ में, बरगद के पेड़ के वृक्ष में इन्हें फांसी दे दी गई थी। और इसने सबसे महत्वपूर्ण काम किया था, वो क्लीवलैंड को तीर से मार कर हत्या कर दी थी। क्लीवलैंड को तीर से मारकर हत्या कर दी थी। ये तीन चार पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर बढ़ते हैं। फाइव हमारा कह रहा है, कोनार जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। कोनार जल विद्युत इंपॉर्टेंट है, जल विद्युत परियोजना से संबंधित। इसकी बात कर ले तो ये 1955 से स्टार्ट हुआ था, 1955 से स्टार्ट हुआ था। और वर्तमान में ये है वो 40,000 किलोवाट का बिजली का उत्पादन करता है, ठीक है। और ये कोनार नदी पर बसा है, कोनार नदी पर बसा है, जो कहाँ पे है? बोकारो में। इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा कह रहा है, किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी जो बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दी गई थी? अब बादाम से, उर्दा से बादाम किया गया था हेमंत सिंह द्वारा, और बादाम से रामगढ़ किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी दलेल सिंह द्वारा। किनके द्वारा? दलेल सिंह के द्वारा, ठीक है। जिसमें टोटल 6 राजधानियां हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाएगा सवाल, रामगढ़ राज्य में कितनी राजधानी हुई थी? 6 राजधानियां स्थापित, जिसमें थे महत्वपूर्ण थे, छो का नाम आपको याद रखना है। सीसिया था प्रथम, दूसरा था आपको उर्दा, थर्ड है बादाम, बादाम 4 नंबर आपका आ गया रामगढ़, फिफ्थ में आपका आ गया इचाक, और 6 नंबर आपका हो गया वो पद्मा, जो अंतिम था। तो इस सारा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तिलका मांझी को पकड़वाने में किस पहाड़िया सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? BVI महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर होगा इसका वो है जाडरा, जाडरा, ठीक है। जाडरा ने इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपलब्ध खनिजों के संचित भंडार का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में केंद्रित है? टोटल भारत में जितना है उसमें झारखंड से केवल कितनी प्राप्ति होती है खनिज? तो वो लगभग 30 से 35% की प्राप्ति होती है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी थी? ठीक है, क्वेश्चन ये 5th नंबर वाला, किसके शासनकाल में? तो वो शासनकाल में थे ऑप्शन नंबर सी, तेज सिंह। इचाक किस पे हुआ था? तेज सिंह। तो आप लोग को दो तीन क्वेश्चन यहाँ से बन गया आपका, बादाम वाला हो गया एक, ठीक है, और एक रामगढ़, और ये इचाक, 3 क्वेश्चन यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागलपुर के जिस स्थल पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी, वह स्थल आज किस नाम से जाना जाता है? VVI महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए। तो उन्हें पहले आंसर है इसका, जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बाबा तिलका मांझी चौक। उसे किस नाम से जाना जाता है? बाबा तिलका मांझी चौक। इन्हीं के नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय भी बना गया है, ठीक है। इन्हीं के नाम पर क्या है? एक भागलपुर विश्वविद्यालय है, ठीक है।
भागलपुर यूनिवर्सिटी है। यह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद थे। फर्स्ट जो पहले विद्रोही शहीद इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, विद्रोही शहीद। बरगद के पेड़ के नीचे इन्हें फांसी दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन आगे हमारा कह रहा है, अंग्रेजी राज में मुक्ति की कामना में कौन सा विद्रोह 11 सितंबर 1831 में सोनपुर परगना के कोचाई गांव तथा तमाड़ के कुमांग गांव में भड़का था? किस स्थान पे भड़का था? तो कोल विद्रोह। जो विद्रोह था वो कोल विद्रोह। स्टार्टिंग कब हुआ था? ठीक है, 1831 ईस्वी में स्टार्टिंग हुआ था। कोचाई गांव एवं तमाड़ के कुमाऊं गांव में, दो गांव में था, कोचाई गांव और तमाड़ के कुमाऊं गांव में। ठीक है, और भूमि संबंधित असंतोष के कारण था। रीजन था लैंड प्रॉब्लम। ठीक है, भूमि संबंधी असंतोष प्रॉब्लम के कारण। और जो दमन किया था वो कैप्टन विल्किंसन। तो दमन को भी आप रखना, याद रखना, कैप्टन विल्किंसन। नेक्स्ट बोला जो आपको याद रखना है, उसके प्रमुख नेता, जो नेता थे वो कौन थे? बुद्धू भगत। बुद्धू भगत इनके प्रमुख नेता। तो ये तीन चार पॉइंट आपको कोल विद्रोह से याद ही रखना है। नेक्स्ट कह रहा है, सफाहोड़ आंदोलन के जन्मदाता कौन है? VBI, सफाहोड़ आंदोलन के जन्मदाता कौन है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो ये है लाल बाबा। लाल बाबा। ठीक है, 1870 ईस्वी में हुआ था, जैसा कि यहाँ फोटो में दिया गया है। और लाल हेम्ब्रम जिन्हें बोला जाता है लाल बाबा भी। लाल बाबा को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको लाल हेम्ब्रम, लाल हेम्ब्रम। ठीक है, लाल बाबा को, ये इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। और जन्मदाता थे सफावड़ आंदोलन के। ये संथालों को क्या देके मतलब देते थे? ये संथालों को जो देते थे, संथाल लोगों को सफेद झंडे देते थे। ठीक है, सफेद झंडा। ये मतलब कि मांस मदिरा ये सब से काफी दूर रहते थे। और ये हमेशा जनेऊ पहनते थे। ठीक है, जनेऊ पहनते थे, है ना। और मांस मदिरा ये सब का सेवन करने का सलाह नहीं देते थे। ठीक है, ये सब सलाह नहीं करना चाहिए, ऐसा सलाह देते थे इन लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। सफाहोड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा ने आजाद हिंद फौज की तर्ज पर संथाल परगना में किस दल का गठन किया था? तो इन्होंने जो गठन किया था वो है 200 द्वारक दल। 200 द्वारक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, लाल बाबा ने सपाहोड़ आंदोलनकारियों को कौन सी मंत्र दी थी? VBI। तो इन्होंने जो मंत्र दिया था उस मंत्र का नाम था राम नाम। राम नाम का मंत्र दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1971, 1971 को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया था? VBI। ये भी है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो गठन किया गया था वो है 4 फरवरी 1973। 4 फरवरी 1973। स्थापना की बात कर ले हम लोग, स्थापना कहाँ हुई थी? धनबाद में। ठीक है, धनबाद में स्थापना हुआ था। और अध्यक्ष थे वो विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो। ठीक है, और अगर पूछा जाता है महासचिव, ठीक है, सचिव कौन थे? वो थे शिबू सोरेन। झा मोमो, इसका आपको सिंबल भी याद रखना है। ठीक है, तीर कमान, धनुष तीर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस शहर में? देखिए ये सवाल पूछ दिया है। तो ये धनबाद वाले शहर में हुए थे, है ना। कोयला के लिए काफी प्रचलित है झरिया स्थान। नेक्स्ट 80 नंबर। झारखंड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी VBI, वो किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, रांची जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल टंगस्टन भंडार का कितना प्रतिशत हजारीबाग जिले में पाया जाता है? देखिए ये भी है, टंगस्टन सबसे ज्यादा अगर बोला जाए झारखंड की बात तो हजारीबाग में मिलता है। तो कितना प्रतिशत मिलता है? तो 14%, जो कि भारत का टोटल का 14% है। जितना भी
टंगस्टन भारत में पाया जाता है, उसका 14% केवल हजारीबाग में प्राप्त होता है। आज का आखिरी प्रश्न है, झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही हजारीबाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यहाँ पे दो सवाल महत्वपूर्ण बनते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो बरही, बरही कहाँ पे है, तो हजारीबाग में। उसकी स्थापना की बात कर ले तो स्थापना कब हुआ था? ठीक है, तो उसका स्थापना जो हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा 2015। 2015। अगर हम लोग टंगस्टन की बात कर ले तो इसको, टंगस्टन को आप लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, जिसको कहते हैं वोल फ्रैम। वोल फ्रैम भी इसका पूरा नाम है, लेटिन है, और सिक्स्थ आवर्त समूह में है। ठीक है, ये थोड़ा केमिस्ट्री से पार्ट है, लेकिन आपको एग्जाम के लिए जानना जरूरी है। आवर्त समूह में है ये। ठीक है, और जो बल्ब का फिलामेंट जो रहता है, बल्ब का फिलामेंट रहता है, वो इसमें जो रहता है वो क्या रहता है, टंगस्टन का ही रहता है। ठीक है, इसका जो आप बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट है, वो काफी ज्यादा रहता है, जिसके कारण ये जल्दी पिघलता नहीं है। वो रहता है 3400 डिग्री सेल्सियस, इस पॉइंट को याद रखना। और जो इमेज जो लिया गया है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड NIFFT, रांची का है ना। तो आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी बोला जाए कि टॉप 20 क्वेश्चन को आज हम लोग देखे हैं। ठीक है, और अगर इन्हीं का लैंग्वेज पेपर नागपुरी, तो उसकी भी क्लास करवाई गई है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी करवाया गया है। तो आप लोग जरूर से टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट लें। और जिनको अगर स्टोरी भी है, इनमें जो भी इंपॉर्टेंट स्टोरी है उसको भी अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ नागपुरी शतानी व्याकरण के भी टेस्ट सीरीज को करवाया गया है, और याद करने का ट्रिक के माध्यम से बतलाया गया है। तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं, और वन के बरा भाग वन के भी क्लास को करवाया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह नेक्स्ट डे नेक्स्ट सीरीज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। डेली बेसिस पे टेस्ट है, बीच में कुछ दिन छूट गया था, लेकिन अब आप लोग का रेगुलर रहेगा। टेस्ट दे और अपनी तैयारी को और भी अच्छे से मजबूत रहे। धन्यवाद।